नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। योगी आदित्यनाथ वाली खुशहाली की बात करूं या उत्तर प्रदेश की जनता की बदहाली की बात करूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कहे कानून व्यवस्था की बात करूं या उत्तर प्रदेश में हो रहे नरसंहार की बात करूं, उत्तर प्रदेश की कहानी किससे शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, समझना मुश्किल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस चश्मे से दिखा रहे उस चश्मे पे बात करूं, उनकी वाहवाही करूं या गुंडों की गुंडई का पर्दाफाश करूं या गुंडों की गुंडई या उनकी दादागिरी पे बात करूं, मुसलमानों और दलितों पे हो रहे अत्याचार पे बात करूं या योगी आदित्यनाथ के बयानों पे बात करूं, अब्बा जान और चाचा चच्चा जान में लगे योगी आदित्यनाथ के किन बातों की चर्चा करूं, मैं समझना मुश्किल है। क्योंकि मैं सुबह से सोच रहा था कि प्रयागराज घटना को मैं छोड़ दूं, नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इस खबर पे हाथ लगाने की, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं पा रहा था। बार बार मेरे जहन में यह बात आ रही थी कि प्रयागराज में आखिर एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट क्यों उतार दिया जाता है। क्या कसूर था उनका, क्या गुनाह था आखिर उत्तर प्रदेश में, उसी राम राज्य में जहां पे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश राम राज्य स्थापित करने वाला पहला राज्य है, जहां पे सबको न्याय देने की बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ हो या हमारे प्रधान सेवक हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी बोलते हैं कि यहाँ पे दलित, मुस्लिम या कोई भी समुदाय सबसे सुरक्षित महसूस करता है। 2017 के बाद से यहाँ की बेटियां 12 बरस की हो या 16 साल की हो, रात के 12 बजे भी पूरे जेवर पहनकर सड़कों पे बेखौफ निकल सकती है। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में इतनी बदहाली क्यों है, इतना नरसंहार क्यों मचा हुआ है, क्यों दलितों और मुसलमानों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, क्यों, आखिर क्या कारण है साहब? इसका जवाब चाहिए, वो जनता पूछ रही है। क्योंकि प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कुल्हाड़ी से उनके सर पे या उनको छत बिछत कर दिया जाता है। ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद आप भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सुबह से जब से मैं खबर देखा मैं भी नहीं देख पा रहा था। मैं कई बार सोचा इस पे खबर करूं, कई बार सोचा इस खबर को आपके सामने रखूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं छोड़ भी नहीं पाया इस खबर को। खैर, आता हूं खबर पे। इलाहाबाद के फाफामऊ, प्रयागराज है नाम इसका। अब शायद नाम बदलने से उन दलितों का, उन मुसलमानों का किस्मत अगर बदल जाता तो कितना अच्छा होता। अगर यूपी का भाग्य बदल जाता तो कितना अच्छा होता। अगर यूपी का कानून व्यवस्था बदल जाता वाकई में, अगर हकीकत में, तो कितना बढ़िया होता ना। क्योंकि सिर्फ नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है, हालत बद से बदतर ही है। खैर, इलाहाबाद के फाफामऊ में दबंगों के द्वारा 4 दलितों की हत्या भाजपा सरकार में की गई है। याद रखिएगा, नोट करिएगा। उसी सरकार में जहां पर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बाद ढोल बजाए जा रहे हैं, उसी अयोध्या या उसी यूपी में जहां पे कहा जा रहा है कि विकास में नंबर 1 है और सबसे सुव्यवस्थित और कानूनी राज्य का पालन करवाने वाला पहला राज्य है। 4 दलितों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसमें 2 नाबालिग बच्चे होते हैं, एक 16 साल की लड़की होती है, उसके साथ और उसकी मां के साथ बलात्कार किया जाता है। यानी आपको हाथरस की घटना याद होगा, एक गुड़िया के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और दलितों पर अत्याचार करना शायद हो सकता है कि कानूनी वैधता प्राप्त कर लिया हो, इसीलिए उत्तर प्रदेश में यह सब चीजें आए दिन हो रही है। गुंडे बेखौफ घूमते हो। योगी आदित्यनाथ भले ही कह रहे हो कि हमने सफाई अभियान चलाया था, लेकिन वो दरअसल सफाई अभियान नहीं था, बल्कि छुपाऊ अभियान था। छुपाना था, पर्दा डालने वाला अभियान था। यानी अपने गुनाहों पे, अपने जुर्म पे पर्दा डाल देना होता है, अपनी नाकामियों को छुपाना होता है। प्रयागराज के उन दलित परिवारों में 10 वर्षीय लड़का था, एक 16 वर्षीय लड़की थी, उसके माँ बाप थे, दोनों नाबालिग थे ना ये बच्चे। इनका गुनाह क्या था? 11 लोगों पे FIR दर्ज किया गया है और यह भी कहा जा रहा है जिन परिवारों को मौत के घाट उतार दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, उनके भाई बता रहे थे कि हम 2019 से FIR दर्ज करवा रहे हैं। दलित एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि कुछ लोग, यानी ठाकुर परिवार के लोग, ठाकुर समुदाय के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही थी इस मामले पे। पुलिस सो रही थी चैन की नींद। आज साहब की आंख खुली होगी और साहब गए होंगे आनंद फानन में, फोटो खींचा होगा, वीडियो बनाया गया होगा, कुछ बयान दर्ज किए गए होंगे और आखिरी रास्ता वही होता है जांच पे टाल देना। साहब यह भी बोल रहे हैं कि आखिर जब वो लोग वहां पे गए थे तो वो खाली हाथ गए थे,
उनके घर से फावड़ा उठाया, कुल्हाड़ी उठाया, उसके बाद वार करते हैं, मौत के घाट उतारते हैं। आखिर उनका मंशा क्या था, मकसद क्या था? जांच चल रही है। मोहनगंज में यहाँ पर 4 लोगों के मृतक लोग मिले हैं, उनकी लाश मिली है घर के अंदर। इन चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है। गहरी चोट के, गंभीर चोट के निशान हैं। इन सभी लोगों को देखा गया, 3 लोगों के बाहर वाले बरामदे में है और एक जो लड़की है उसके घर के अंदर है। तो इन सभी लोगों के आज सुबह ही पता चला, हमें सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और इसके बाद से जो मृतक लोग हैं उनके पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किन कारणों से किस तरह से हुई है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आएगी। इसके अलावा जो सूचना मिली है, जैसा कि परिवार के जनों द्वारा बताया गया और हमने भी रिपोर्ट में देखा है कि 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC/ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है, उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। जांच चलते चलते फाइल बंद किए जाते हैं। जांच चलते चलते पीड़ित परिवार को धमकाया जाता है, डराया जाता है कि मान मनोबल कर लीजिए, आप बात को समझिए, मान जाइए, अपना केस वापस ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो मुआवजा देके आपका जुबान बंद कर दिया जाएगा, आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि खराब होगी, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होगी। पैसा लीजिए और खेल खत्म कीजिए। यही होता है उत्तर प्रदेश में। पोस्टमार्टम में यह भी स्पष्ट हो गया है, जिस बलात्कार की मैं आशंका की बात कर रहा हूं, उसमें पोस्टमार्टम में कंफर्म हो गया है कि उस लड़की के साथ, उस नाबालिग लड़की के साथ और उसके मां के साथ, यानी दोनों के साथ बलात्कार किए गए। उसके बाद उनको हत्या कर दी गई उनकी। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। यहाँ पे विपक्ष के तमाम नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। प्रियंका गांधी भी उन परिवारों से मुलाकात की, संजय सिंह भी वहाँ पहुँचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और योगी आदित्यनाथ के जुबान पे अब्बाजान, भाईजान और आतंकी ही शामिल हैं। उनके हर संबोधन में आप सुनेंगे कि भाईजान, अब्बाजान, अयोध्या पे हमला करने वाले आतंकी। अयोध्या पे हमला करने वाले आतंकी कौन है ये स्पष्ट नहीं बता पाते हैं, क्योंकि एक ही समुदाय है जिसको सिर्फ टारगेट करना होता है, वो मुसलमान होते हैं और मुसलमानों को टारगेट करने में अपनी सारी गुनाहों को छुपा देते हैं। मुसलमानों के सर पे आरोप मढ़कर अपने सारे गुनाहों से बरी हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। उत्तर प्रदेश में मुसलमान और दलित होना गुनाह हो गया है, जुर्म हो गया है। अगर आप किसी मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो आपकी बदकिस्मती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। आप किसी दलित के घर में अगर पैदा हो गए भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो समझिए आपकी बदकिस्मती, आपकी बदहानी की कहानी उसी दिन लिख जाएगी। आप शोषितों में खड़े कर दिए जाएंगे, आप पे अत्याचार करना मुनासिब कर दिया जाएगा, आप पे अत्याचार करना, आपका हत्या करना, आपके बेटी, बहन, माओ के साथ बलात्कार करना कानूनी वैधता हासिल कर लेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि घटनाएं बोल रही है। खैर, उत्तर प्रदेश में देखिए और क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश को जिस चश्मे से दिखाया जाता है उस चश्मे से अलग होकर देखिएगा। भांड मीडिया और ये गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं उनसे इतर देखिएगा तो बहुत ऐसी घटनाएं घटित होती है जो आपको विचलित कर देगी। आपके अगर अंदर थोड़ी भी मानवता होगी, बची होगी, तो आप जरूर एक बार उस पर सोचिएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले क्या क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, उन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।